बिहार का चेहरा बदलता जा रहा है। यानी विकास की बयार इस राज्य में बह रही है, जिसका फायदा सीवान समेत पूरे बिहार को मिल रही है। राज्य में कई परियोजनाओं पे काम हो रहा है, जिसका फायदा खास करके सीवान को भी मिलने वाला है। उनमें से एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार में विकास की एक नई नींव रखी जा रही है। पहली बार राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी लक्ष्य में अब बिहार भी एक बड़ा पार्टनर बन रहा है। आने वाला दौर भी न्यूक्लियर एनर्जी का है, तो ऐसे में यह प्रोजेक्ट बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीवान, बांका और नालंदा ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं, ऐसी जगह हैं जो महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके रजौली में सर्वे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी की संयुक्त टीमें संभावित साइट्स पर तकनीकी और भौगोलिक मानकों का परीक्षण कर रही हैं। अगर यह प्लांट स्थापित होता है तो बिहार बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही साथ उद्योग, आईटी, रेलवे, घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे 7 दिन बिना कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली मिलेगी। यानी हमारे राज्य, हमारे शहर की हवा भी साफ होगी और हमें भरपूर बिजली भी मिलेगी। जो परियोजना है, इसकी क्षमता 2800 से लेकर 4000 गीगावाट तक हो सकती है, जो राज्य की मौजूदा ज़रूरत का लगभग 40 से 50% हिस्से को पूरा करेगी। इस मामले में उप मुख्यमंत्री का एक बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये तीनों जगहें, यानी जिन शहरों के या जिन जिलों के हमने नाम लिए हैं, सीवान, बांका, नालंदा, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों जगहें देश के सबसे बड़े घरेलू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में से एक की मेज़बानी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लोग बिहार को सिर्फ पलायन और बेरोजगारी से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब अपना बिहार हाईटेक न्यूक्लियर हब बनेगा। हजारों इंजीनियरों और अधिकारियों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी और बिजली सस्ती होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। विकास की कड़ी में चांदपुर गभिरा पुल भी शामिल है, जो सीवान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीवान से जुड़ी यह एक बड़ी खबर है। बिहार और यूपी को जोड़ने वाला चांदपुर गभिरा पुल अब नई इंजीनियरिंग के साथ बनाया जा रहा है। सरयू नदी की कटान और बदलती धारा के कारण पुल को मूल रूपरेखा बदली गई है। पहले यह पुल 28 पिलरों पर डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब इसे 47 पिलरों पर बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से सीवान से यूपी की दूरी करीब 100 किमी कम हो जाएगी, यानी काफ़ी बचत होगा। रुड़की की तकनीकी टीम ने साफ किया है कि पुल की स्थिरता और सुरक्षा के लिए 24 अतिरिक्त पिलरों की ज़रूरत है। यानी अब यह पुल और भी मजबूत और टिकाऊ होगा। इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं, विकास परियोजनाएं हैं, उनमें है नेशनल हाईवे का विस्तार। विकास की इस रफ्तार में हाईवे भी शामिल है। गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर के बीच 169 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे को 4 लेन में विकसित करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने NH 85 के 95 किलोमीटर हिस्से और NH 102 के 74 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में बदलने का निर्णय लिया है। इससे हाईवे की रफ्तार काफ़ी तेज होगी। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, खास करके बौद्ध धर्म में जो आस्था रखते हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बेतिया मोतिहारी मार्ग का सफ़र और अधिक सुगम भी हो जाएगा। तो ये थी बिहार और सीवान से जुड़ी वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी थी, जो आने वाले समय में
हमारे राज्य की, हमारे शहर की तस्वीर बदल देगी।